नमस्कार। मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। हर व्यक्ति के चेहरे के पीछे एक कहानी छिपी होती है। आइए जानते हैं आनंद राजपाल जी से। इन्होंने संघर्ष का सामना करके अपने आप को सफल करके साबित कैसे किया, और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी। आगामी 13 जनवरी को स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए सारी गतिविधियों के बारे में आनंद राजपाल जी से जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन में। हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइए क्या कुछ कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से बस्ती जनपद वासियों को और बस्ती के व्यापारियों को क्या लाभ होने वाला है। धन्यवाद शंभुनाथ जी। न्यूज ऑफ नेशन से आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। न्यूज ऑफ नेशन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके 1976 में बस्ती में आया और आने के बाद अपना व्यवसाय चालू किया। धीरे धीरे व्यवसाय को मैं अपने ऊपर लेते चला गया और 1979 में गांधीनगर में हमने एक जगह परचेज करके और वहां पे अपना व्यवसाय पूरी तरीके से व्यवस्थित किया, रमेश फार्मा के नाम से। काम को करते करते हमने जब काफी दिनों से, कभी हम मेहनत से भागते नहीं थे, चाहे सुबह 5 बजे उठ के भी काम क्यों ना करना पड़े, हम काम करते रहते थे शाम सुबह 5 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक। लेकिन हमारी दिनचर्या में एक चीज बहुत खास थी। वो सबसे बड़ी ये चीज थी कि मैं 5 बजे सुबह उठता था और सुबह उठने के बाद अपने साथियों को तैयार करके मैं स्टेडियम जाता था और स्टेडियम जाके मैं 1 घंटा कम से कम कोर्ट पे पसीना बहाता था और बैडमिंटन खेलता था। वो हमारी दिनचर्या 26 साल तक लगातार चलती रही, जब तक हमारे हाथ में दर्द नहीं हुआ। उसके बाद जब दर्द ज्यादा रहने लगा तो हमने वो छोड़ दिया। लेकिन काम कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता था। सारे काम को निपटाते हुए मैं वो खेल कभी नहीं छोड़ता था। अपने साथियों के साथ जाता था, खेलता था, करता था। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए, हम व्यापार में आगे बढ़ते गए और उसी बीच में नगर पालिका का चुनाव बस्ती में आया। और नगर पालिका का चुनाव आने के बाद अपने ही हमारे बीच के हमारे जो बैडमिंटन खेलते थे जयप्रकाश गुप्ता जी, वो हमारे साथ थे और हम लोगों ने मिलके उनको चुनाव लड़ाने का तय कर लिया। और पूरे बस्ती के अंदर जिस तरीके से पूरा प्रयास किया जा सकता था, उस पूरे प्रयास को करके सारे व्यापारियों को एकजुट करके और एक ऐसी शख्सियत के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे जो वाकई बहुत अच्छे तो जरूर थे, लेकिन एक घमंड टाइप का था उनके अंदर कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। वो थोड़ा सा घमंड जो उनके अंदर रहा था, उसी घमंड की वजह से सारे व्यापारी हम लोग के साथ हुए और साथ होने के बाद हम लोगों ने एक बहुत कठिन परिस्थितियों में, बल्कि बहुत सारा, आप समझ लीजिए एक पूरा जो ताकत थी अधिकारियों की वो सारी उसी के साथ, विपक्षी के साथ लगी हुई थी। बावजूद उसके हम लोगों ने इतना अच्छा वोट अपने तरफ कराया और हम लोग वो चुनाव जीते और हमने अपना नगर पालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता को बनाया। उसके बाद फिर हम बढ़ते गए। बीच में एक घटना हमारे साथ और हुई। व्यापार मंडल से जुड़ने का समय भी वही आया। वो घटना ये हुई थी कि यहाँ गांधीनगर में एक वसूली टाइप की होती थी, गुंडा टैक्स की वसूली। उसने हमारे तरफ भी प्रयास किया और जब वो हमारे साथ हमारे प्रयास में आया तो हमने उसको कहा कि भाई देखो, तुम जहां लेते हो लेते रहो भाई, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम तुमको इस प्रकार का कोई धन नहीं देंगे। माने नहीं। अंत में 3-4 दिन बाद आया, दुकान पे उन्होंने गोली चला दिया। गोली तो किसी को लगी नहीं, लेकिन जानते थे हम लोग उनको और उनके खिलाफ नामजद FIR हमने कराई थी और वो केस चलता रहा और वो सारे लोग बंद भी हुए और धीरे धीरे गांधीनगर से गुंडा टैक्स की वसूली उसी के बाद बंद हो गई। एक बात और कहना चाहूंगा कि वो जो गोली हमारे यहाँ चली,
उसमें व्यापार मंडल ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे साथ खड़ा रहा। उस समय मैं व्यापार मंडल में जुड़ा हुआ नहीं था और व्यापार मंडल ने हमारा साथ दिया और पूरे बस्ती के अंदर एक ऐसी लहर चल गई, पूरे साथी हमारे साथ हो गए। हम लोगों ने जो काम किया उससे पुलिस प्रशासन भी बहुत बिल्कुल सख्ते में आ गया। पहली बार उसने भी ऐसा देखा था और उसने पूरी तन्मयता से उन अपराधियों को पकड़वाया और जेल के अंदर करवाया। तभी से मैं व्यापार मंडल के साथ जुड़ गया और व्यापार मंडल का पहले साधारण सदस्य रहा। कुछ सालों के बाद धीरे धीरे हमारे कामों को देखते हुए हमें, जब एक सर्वदानंद पांडे जी यहाँ पे जिलाध्यक्ष हुआ करते थे और यहाँ के अध्यक्ष थे महादेव प्रसाद सक्सेना जी। जिला तब बटा हुआ नहीं था, इसलिए एक जिला अध्यक्ष बड़ा बना हुआ था। सक्सेना जी के उस पे कहने पे हमको जो है धीरे धीरे एक छोटे पद पे नगर महामंत्री के पद पे रखा गया, फिर नगर अध्यक्ष के पद पे रखा गया, फिर नगर अध्यक्ष के पद पे काफी दिनों तक हम लोग काम करते रहे। इस काम को भी हमने ले लिया, व्यापार मंडल के काम को करते रहे और इस काम के साथ मैं अपने व्यापार को कभी भी नहीं छोड़ा। चाहे जितना भी उसको समय देना पड़े व्यापार को पूरी तन्मयता से मैं अपना करता रहा। 1991 में जब कंप्यूटर 1990 में लॉन्च हुआ तो सबसे पहले मैंने अपनी दुकान पे कंप्यूटर लगाया और सारा डाटा उसमें फीड किया। सारा डाटा फीड करने के बाद मैं उससे अपना व्यापार करता रहा और धीरे धीरे सारा कुछ मैं कंप्यूटर पे ले आया। एक एक चीज, एक एक आइटम मैं कंप्यूटर से ही काम करता था। अकाउंटेंसी भी मैं अपने कंप्यूटर से ही करता था और उससे मुझे सरलता भी हुई, क्योंकि मैंने देखा कि कंप्यूटर से आने के बाद हमारे स्टॉक में एकदम से मिलान रहता था। फिजिकल स्टॉक भी सही रहता था, कंप्यूटर का स्टॉक भी सही रहता था, कभी दिक्कत नहीं आती थी। बाद में बहुत सारे लोग फिर कंप्यूटर पे हमारी देखा देखी आने लगे, बिलिंग करने लगे और सब कुछ करने लगे, लेकिन मैंने सबसे पहले बस्ती में कंप्यूटर से काम स्टार्ट किया था। काम बढ़ा खूब तेजी से और बहुत आगे हम बढ़े, बहुत आगे हम अपने बिजनेस को ले गए। धीरे धीरे बिजनेस में भी बदलाव आता गया। बदलाव आते आते जैसे जैसे बिजनेस का बदलाव आया वैसे वैसे मैंने उसको स्वीकार किया। फिर आने वाले समय में एक बारी वो सेल्स टैक्स से वैट में आई और वैट में जब आया तो हमारे पास, हमारे प्रदेश से हम लोग को ये संदेश आया कि आप लोग की 72 घंटे की बंदी टोटल रहेगी व्यापारियों की, और उस बंदी में हम पूरे जिले स्तर पे लग गए। हमारी टीम पूरे जिले स्तर पे लग गई। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके थे 2003 में एज ए महामंत्री। उस हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए थे, नीरज सचदेवा, सूर्य मोहन सिंह जुड़े थे, अरुण कुमार सिंह जी जुड़े हुए थे। इस तरीके से हमारी टीम बहुत अच्छी थी। एक दिवाकर मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत अच्छी टीम के साथ जब हम लोगों ने काम किया तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो लोग सोच भी नहीं सकते कि व्यापारी कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम लोग के नारे हुआ करते थे, जो व्यापारी को चोर कहेगा वह जुबां काट दी जाएगी। और नेताओं को हम लोगों ने सड़कों से भगाया, लाठियों से भगाया। हम लोगों ने, जो लोग गलत तरीके से व्यापारियों को परेशान करने के लिए आते थे उनके लिए भी हम लोगों ने पूरी अपने यहाँ लाठियां तैनात कर रखी थी। चाहे अधिकारी हो, चाहे गुंडा हो और चाहे कोई इस तरीके का नेता हो जो व्यापारी को परेशान करना चाहता हो, उनको हम लोगों ने सबक सिखाया। तो व्यापार मंडल को हम इस तरीके से धीरे धीरे आगे लेते चले आए हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे साथी हमारे बीच में जुड़ते गए और जुड़ाव में ऐसे ऐसे लोगों को हमने पूरे बस्ती में जोड़ा जिन लोगों के साथ हम व्यापार मंडल को बहुत ऊंचाइयों पे लेके चले गए। और आज व्यापार मंडल पिछले 3-4 महीने से एक इस तरीके के कार्यक्रम को कर रहा है। पहले हम लोगों ने व्यापारियों को जगाने का काम किया, फिर व्यापारियों को संवाद से भी जोड़ा कि आपकी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं के लिए हम लड़ाई कैसे कर रहे हैं।
और वो लड़ाई हम कहाँ लेके जा रहे हैं। आज हमारी एक मांग में ये भी आ गया है कि जिस तरीके से शिक्षकों को विधानसभा में, विधान परिषद में जगह दी जा रही है, उसी तरीके से व्यापारियों को भी एक सीट दी जाए। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी सीट व्यापारियों के लिए भी दी जाए जिससे व्यापारी विधानसभा में अपनी आवाज को उठा सके। आज हम विधानसभा के लिए कह रहे हैं, कल हम संसद के लिए भी ये मांग करेंगे कि एक व्यापारी सांसद भी होना चाहिए। वो चुन के जाना चाहिए, व्यापारी सांसद हर प्रदेश से चुन के जाना चाहिए, जिससे व्यापारियों की आवाज संसद में उठ सके। तो ये प्रयास हमारे चल रहे हैं, लेकिन ये प्रयास हमारे तभी पूरे होंगे जब हमारे व्यापारी हमको ताकत देंगे। और वो ताकत कैसे होगी? जब हम कोई कार्यक्रम करें तो वो व्यापारी अपना समय हमको दें, हमारे साथ खड़े हों। और जब वो हमारे साथ खड़े होंगे और दिखाई पड़ेगा, सिर दिखाई पड़ेंगे, लोग दिखाई पड़ेंगे व्यापारियों के साथ, तो निश्चित रूप से व्यापारियों की समस्याओं का समाधान पूरी तरीके से होगा। अध्यक्ष जी, आपका संघर्षशीलता काफी जारी रहा। मैंने काफी देर से मैं आपको सुना, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि आप सारी चीजें आपने किया अपने जिंदगी में, और लेकिन बस्ती उद्योग व्यापार मंडल कहता है कि मेरी जनपद मेरी जिम्मेदारी, और मिलकर बोले हम। सड़कें इतनी खराब हैं, अगर सड़क देखना हो तो बस्ती आइए। जो वायर है बिजली विभाग का वो खुला पड़ा है, कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। क्या इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है आपके संगठन का? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है बस्ती उद्योग व्यापार मंडल, लेकिन इन चीजों पर उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा नहीं है शंभूनाथ जी, आपके चैनल के द्वारा भी कभी बार हम लोगों ने इस लड़ाइयों को उठाया है, लेकिन जो मैंने एक बहुत छोटी सी बात आपसे कही है जी, कि लड़ाई तो हम करते हैं, हाँ, और हम पहुंचते हैं, विभाग के पास तक पहुंचते हैं, लेकिन विभाग हमको, हमारी ताकत को देखता है कि हमारी ताकत है कितनी। वो जानता है, पहचानता है, लेकिन उसको सिर दिखाई नहीं पड़ते हैं, लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं, बैक में हैं, फ्रंट पे नहीं आते हैं। हम फ्रंट पे खड़े होते हैं तो हमारे पीछे एक भीड़ होनी चाहिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, चाहे अब सड़क का काम करने हम जाएंगे, सड़क के गड्ढे के लिए हम लड़ाई लड़ने जाएंगे, बिजली के तारों के लिए लड़ाई लड़ने जाएंगे, तो हम एक बारी तो अपना प्रस्ताव दे सकते हैं, हम उस पर लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन एक आंदोलन अगर हमको खड़ा करने पड़े तो आप विश्वास कीजिए हम लोगों की जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है। लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं आते हैं, लेकिन आते तब हैं जब हम एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दें और एक कई दिनों से हम उसके साथ खड़े होकर उन आंदोलन को खड़ा कर ले जाए। अच्छा जी, लेकिन आप जो पचमढ़िया जो रोड है, आपने जो लड़ाई लड़ा, काफी सराहनीय है। आज रोड बनकर तैयार है, बस्ती की जनता, शायद बस्ती उद्योग व्यापार मंडल तब से और लोग जानने लगे। लेकिन ये मत बोलिए आपका घर उसी तरफ था, इसीलिए शायद हो सकता है आपने उस पचमढ़िया आंदोलन लड़ा और सड़क बनकर तैयार हो गया। लेकिन आप उसी रोड से, आपका हेड ऑफिस है मालवीय रोड LIC ऑफिस के सामने, वो अभी तक नहीं बना है। ब्लॉक रोड की मैं बात करूं, अभी जस का तस है। आप इसके लिए क्यों नहीं आंदोलन लड़ते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइए। शंभू जी, देखिए, हमने अपने ज्ञापन में कई मुद्दे दिए थे जी, जिसमें अभी आपने देखा होगा रौता चौराहा से लेकर धर्मशाला वाला मुद्दा भी हमारा उसमें था। एक मुद्दा वो खत्म हो गया है और सड़क ठीक ठाक बन गई है, और रौता चौराहा वाला भी मुद्दा हमारे उसमें था। अच्छा। मालवीय रोड का भी मुद्दा है। अच्छा। लेकिन एक एक करके ही हम उठाएंगे। हम लोग व्यापारी हैं, सारा समय हम लड़ाई ही नहीं लड़ते रहेंगे। हमारा व्यवसाय भी है, सबसे पहले हमारा व्यवसाय है, उसके बाद हमारा संगठन है, उसके बाद और सारा काम है। बहुत जब रास्ते सही होंगे तभी आप व्यवसाय कर सकते हैं अध्यक्ष जी, ये मत भूलिए। बिल्कुल, पूरी बात आपकी सही है। रास्ते सही होंगे तभी हम व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर व्यापारी जो आएगा वो रास्तों से ही होके आएगा, और रास्तों से आने के बाद उसको भी आजकल बहुत परेशानियां आने लग गई हैं। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पे हेलमेट लेके, हेलमेट के चालान के लिए खड़े हैं, कहीं पे कुछ और के लिए खड़े हैं। सरकारी विभाग अपने किसी चीज को सुधारता नहीं है और सीधे सीधे व्यापारियों पे पिल जाता है। हम लोग अभी हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। अभी आपने देखा पीछे
अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वो अपना अतिक्रमण नहीं हटाते हैं। उनको सारा अतिक्रमण व्यापारियों में दिखता है, और जो सरकारी अतिक्रमण हुआ पड़ा है उसको वो कभी दिखाई नहीं पड़ता उनको, जैसे वो उनकी बपौती हो। ये नहीं होना चाहिए, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते हैं। और हम जब इन मुद्दों को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बैक हो जाते हैं, और व्यापारियों के ऊपर जो गाज गिरती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ये व्यापारियों को समझना चाहिए कि व्यापारी की ताकत है, ये व्यापार मंडल की ताकत है, जिसकी वजह से व्यापारी सुरक्षित रूप से अपना व्यवसाय कर रहा है, सम्मानजनक रूप से अपना व्यवसाय कर रहा है। हम लड़ाई लड़ने आते हैं, लेकिन हमको जब कोई सूचना पहुंचाएगा तभी हम उसकी लड़ाई लड़ पाएंगे। जब नहीं पहुंचाएगा तो हम उसकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, हाल में ही अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे। तमाम अधिकारी, तमाम जिम्मेदार उसी सड़क से जाते हैं, और ये देखिए बड़ी चौंका देने वाली बात है, सड़क वहीं तक बनती है जहां तक माननीय योगी जी आते हैं। क्या इसकी सूचना आपने माननीय योगी जी को पहुंचाया अपने संगठन के माध्यम से? अगर आपने नहीं पहुंचाया तो आखिर क्यों आप बैठे हैं? शंभू जी, आपको बताना चाहते हैं कि जो सरकार होती है उस सरकार के बहुत बड़े हाथ पैर होते हैं। उनकी एक एलआईयू डिपार्टमेंट है, और वो उनकी चारों तरफ हर जिले में हर जगह उनकी आंखें होती हैं। जरूरत है उनको उसको देखने की, उसको करने की। हमको पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा विंग है जिस विंग से वो सारा काम कर सकते हैं। बस उनके अंदर सोच होनी चाहिए, उनके अंदर जज्बा होनी चाहिए कि जो काम हुआ है ये गलत हुआ है, इसको जाने वो। अभी माननीय योगी जी आए थे, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आए वो, और जिन जिन सड़कों से गुजरे और जहां तक वो गए वहां तक वो सड़क बनी और आधी सड़क छोड़ दी गई। ये यहाँ के प्रशासन का भी बहुत बड़ा नकारापन है, और ये चीजें निकली, अखबारों में निकली, और अगर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची तो ये मुख्यमंत्री की भी कमी है। अगर इसको देखना चाहिए मुख्यमंत्री को, और अपने विभाग की उन चीजों को देखना चाहिए, उठाना चाहिए कि अगर ये चीजें उठ रही हैं तो क्यों उठ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। हम लोग तो उठा ही रहे हैं, लेकिन काम करना हमारा काम नहीं, काम करना तो उन्हीं का काम है। अध्यक्ष जी, आपने बहुत कथनीय से जवाब दिया, हमारे सारे सवालों का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन आपने पंपलेट छपवाया है बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का, और जो आगामी 13 जनवरी को कार्यक्रम है बहुत ही खूबसूरत आपने छपवाया है, लेकिन उसमें जो मुद्दे हैं आपके, मांगे हैं, क्या मांगे हैं आपके, हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों के साथ साझा करिए। देखिए, पहली मांग तो हमारी ये है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर देहातों में जो व्यापारी, छोटा छोटा व्यापारी है, बड़ा बड़ा व्यापारी है, आज सारी तरीके से वो जीएसटी के दायरे में भी है, इनकम टैक्स के भी दायरे में है, और जिला पंचायत के द्वारा वैभव कर वसूला जाता है, जो बहुत ही गलत परंपरा है। उसको हमने पहली मांग में बनाया है, और पहली मांग हमारी उसमें यही है कि इसको तुरंत जो है हटा दिया जाए। अब आप देख लीजिए, नगर पालिका प्रशासन आप अपने आप बैठे रहते हैं, और आपने एक काम ये कर दिया कि साहब जितने भी व्यापारी यहाँ व्यापार कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, उनके ऊपर लाइसेंस लगा दिया। मुझे समझ में नहीं आता कितने प्रकार का लाइसेंस आप लगाना चाहते हैं। आपकी केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी ये कह रहे हैं कि एक देश एक टैक्स। क्या कभी व्यापारी से पूछा कि एक ही टैक्स वो दे रहा है कि कितने टैक्स दे रहा है? रोज एक नया टैक्स आप लाके थोप देते हैं, और ये कह के सिर्फ ठोक देते हैं कि साहब आप नगर पालिका आपका है, इसको आप अपने तरीके से चलाइए, इसकी आय आप अपने बढ़ाइए। तो आय बढ़ाने का क्या मतलब, वो हमारा ही तो शोषण करेंगे। तो फिर आप सारा टैक्स हमसे ले रहे हैं, फिर उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको दीजिए, वो काम करें, हमसे टैक्स लेने की क्या जरूरत है? लेकिन इन सब चीजों को नहीं। बाट विभाग को देख लीजिए, अब कांटा बांट लोहे का बांट है, उसमें हर साल आप जो है, हर साल 1 साल या 2 साल में आप जो है उस पर मोहर लगवाते हैं। उसकी वजह से शोषण करते रहते हैं। हमारा कहना है कि साहब उसको या तो एक ही बार कर दिए, या कम से कम जितना जो विधानसभा का सत्र होता है 5 साल का, उसके हिसाब से 5 साल आप उसको बना दिए। एक आदमी 5 साल तक ठीक है, लेकिन एक लोहे का बाट 5 साल तक नहीं ठीक है। ग्रहकर जलकर कितनी बड़ी मनमानी इन्होंने की है। 2017 में जो
2021 में ये पास कर रहे हैं और 2017 से उसका टैक्स ले रहे हैं। ये क्या है? मनमानी है। अगर इसी तरीके से जनता विद्रोह कर जाए तो नगर पालिका का यहाँ पे कार्यालय चल नहीं पाएगा। लेकिन जनता है चुपचाप अभी देख रही है, क्योंकि उसमें सिर्फ व्यापारी ही नहीं कि जनता भी है, सबको देखना चाहिए। 2017 से क्यों लेंगे? 2021 में पास करेंगे, 2017 से क्यों लेंगे? ये भी एकदम बिल्कुल गलत है। उसके लिए भी हमने जो है ये आवाज उठाई है। विद्युत विभाग को देख लीजिए, गांव देहातों में चले जाइए तो वहां पे ज्यादातर घर ही में दुकानें हैं लोगों की। आप कहते हैं साहब नहीं, हमको कमर्शियल का कमर्शियल पैसा चाहिए और घर का अलग से चाहिए घर का। अब वहां पे जाते हैं तो कमर्शियल के नाम पे उनसे दोहन करते हैं। कनेक्शन है उसके पास लेकिन घरेलू है। तारे तो एक ही लगी हुई हैं, तारे तो दो लगी नहीं कि ये कमर्शियल की तार अलग है और ये जो घरेलू की तार अलग है। अलग से आप कोई लाइन नहीं दे रहे हैं, फिर इसका चार्ज अलग क्यों है? तार तो एक ही है। तो जब एक तार है तो एक ही रेट होना चाहिए। कमर्शियल का अलग से क्या मतलब है? अब उसके घर पे आप पहुंच गए और आपने कहा साहब आपने तो कमर्शियल, अब उसका घर बड़ा है लेकिन दुकान वो छोटी सी आगे लगा रखा है उसने। पूरे घर का आप कमर्शियल पे लेंगे, उसको शोषण करते हैं। तो कानून आप इस तरीके के बना रहे हैं, जानबूझ के इस तरीके के कानून बना रहे हैं कि व्यापारियों का शोषण ज्यादा से ज्यादा हो, और व्यापार मंडल ये चाहता है कि व्यापारियों का शोषण न होने पाए। अच्छा अध्यक्ष जी, एक जानकारी हमको दीजिएगा। बस्ती के जो व्यापारी हैं उनके लफ्जों पर बस्ती उद्योग व्यापार मंडल का नाम का डंका बजता है। आखिर ये सब कुछ आपने कैसे किया, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि व्यापार मंडल तो बहुत है लेकिन यही हाईटेक क्यों है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, संगठन को हमने वरीयता में रखा है। जी जी। व्यापारियों की कोई भी समस्या हमारे पास आती है, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि आप लोग बड़े व्यापारी का सुनते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 1 साल के अंदर हमारे इस कार्यालय का उद्घाटन भी हमारे एक जो है फल विक्रेता ने किया था। अच्छा। एक छोटा ठेले के फल विक्रेता ने हमारे इस कार्यालय का उद्घाटन किया था। और जो छोटा व्यापारी भी, हमारे कम से कम 10 समस्याओं को हमने उठाया और व्यापारी छोटे व्यापारी की समस्या को उठाया और उसका निराकरण भी किया है, खत्म भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये जो आरोप लगता है कि बड़े व्यापारी करते हैं, बड़े व्यापारी तो अपना काम खुद से करा लेते हैं, ज्यादातर काम खुद कराते हैं। बहुत बड़ी चीज कोई फंस जाती है तभी वो व्यापार मंडल के उसमें आते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सहयोग छोटा व्यापारी भी देता है हमको, बड़ा व्यापारी भी देता है। सशरीर थोड़ा सा कम आने का प्रयास करता है, लेकिन जब मौका पड़ जाता है, और मैंने देखा है वो मौका, एक बारी नहीं 10 बार देखा है वो मौका, कि जब ऐसा मौका पड़ जाता है कि शरीर सबको रहना है तो लोग रहते हैं और हमारे संगठन के साथ पूरा हाथ से हाथ मिला के काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा अध्यक्ष जी। आइए थोड़ा कार्यक्रम को लेकर के हम बात कर लेते हैं आपसे। क्या तैयारियां हैं 13 जनवरी आगामी जो आपने स्वर्ण जयंती का आयोजन आप कर रहे हैं? हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों के साथ अपना राय साझा करिए, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं और आना भी चाहते हैं। देखिए, हम लोग पिछले 3-4 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं। पहले व्यापारियों से मिलने का एक कार्यक्रम हुआ, फिर हमने व्यापारी संवाद यात्रा निकाली शहर के अंदर, जिससे एक जागरूक हुए सारे लोग कि हमारी समस्याएं क्या हैं, हमारे लोग क्या हैं। अब हम पिछले 2 महीने से देहातों में पूरी जगह से जा रहे हैं और अपने उन संगठनों के जहाँ पे हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं, हर जगह हमारी करीब करीब जितने भी हमारे यहाँ पे गांव देहात में जो बाजारें हैं, कस्बे हैं, वहाँ सब बनी हुई हैं हमारी कमेटियाँ। कहीं लोग निष्क्रिय थे तो उनकी जगह, कहीं लोग पुराने हो गए थे, वो नहीं काम कर पा रहे थे, तो उनकी जगह नए लोगों को किया गया है और एक अलख जगाई गई है। और जो अलख हमने जगाई है, ये आप देखिएगा कि आने वाली 13 तारीख में शहर से और देहात से एक मेला सा महासंगम व्यापारियों का होगा। मेला व्यापारियों का महासंगम 13 तारीख को सिद्धि विनायक मैरिज हॉल में होगा और आप देखिएगा बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आएंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी आएंगे, आसपास के कस्बों से भी हमारे सारे जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं
वो महाराजगंज से आ रहे हैं, गोरखपुर से आ रहे हैं, अंबेडकर नगर से आ रहे हैं, सिद्धार्थ नगर से आ रहे हैं, संत कबीर नगर से आ रहे हैं, गोंडा से आ रहे हैं। इस सारे जनपदों से हमारे वहाँ के पदाधिकारी यहाँ पहुंचेंगे और एक अच्छा कार्यक्रम महासंगम यहाँ पे व्यापारियों का होगा। अध्यक्ष जी, आप व्यापारियों का महासंगम कर रहे हैं बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तहत, लेकिन हमारा आपसे सीधा सवाल है न्यूज ऑफ नेशन का। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, हो सकता है आप इसकी आड़ में चुनाव की तैयारी कर रहे हो। शंभुनाथ जी, चुनाव तो मैं लड़ चुका हूं। लोकसभा का चुनाव 2014 में लड़ा था और अब कोई चुनाव लड़ने की इच्छा हमारी है नहीं। मेरी उम्र 68 साल की हो गई है और अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हाँ, जो व्यापारी चुनाव लड़ना चाहता है वो खुल के साथ आए, व्यापार मंडल का पूरी तरीके से काम करे, व्यापारी समाज उसको पूरी ताकत से लड़ाएगा और जिता के विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन खुल के और पूरी ताकत से व्यापार मंडल के साथ रह के उसको काम करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, आप दो बातें क्यों करते हैं, आपका संगठन और आप एक बार कहते हैं कि ये गैर राजनीतिक संगठन है और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि चुनाव हम लड़ सकते हैं हमारा व्यापारी, ऐसा क्यों करते हैं आप? गैर राजनीतिक संगठन है जी। गैर राजनीतिक लोग नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी पार्टी के लिए आस्था रहती है। जो लोग हैं वही तो संगठन में हैं। जो लोग हैं वो संगठन में है, लेकिन संगठन में हमारा नारा है और हमारा नियमावली है, कौम पार्टी कोई हो, पहले हम व्यापारी हैं। हमने जो अभी शपथ पत्र भरवाया उसमें भी ये बात कहवाई है कि प्रथम वरीयता अगर आप हमारे इस संगठन को बस्ती उद्योग व्यापार मंडल को देंगे तभी आप पद पे रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। यानी आपका तो प्रथम वरीयता यही देना चाहते हैं, अन्यथा नहीं हमको। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये इस संगठन में व्यापारी व्यापार करे और व्यापारी हित के लिए कार्य करे, लेकिन बाहर कुछ और करे इसकी आड़ में। आड़ में क्यों करेगा? वो अपना काम करे। अगर वो किसी संगठन से, किसी उससे राजनीतिक दल से जुड़ा हो तो जुड़े, काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे पदाधिकारी है तो उस पदाधिकारी को सबसे पहले सर्वप्रथम संगठन के प्रति अपनी निष्ठा रखनी पड़ेगी। द्वितीय निष्ठा वो दूसरी तरफ कहीं भी रख सकता है। अपने व्यापार पहली है रहेगी उसकी वरीयता, द्वितीय वरीयता व्यापार संगठन रहेगा और तीसरी वरीयता उसका जो है राजनीतिक कैरियर रहेगा, वो जिस भी तरीके से अपना करना चाहे। अध्यक्ष जी, न्यूज ऑफ नेशन का सीधा सवाल एक और है आपसे कि आपका जिला और नगर ही कार्य कर रहा है, चर्चा है पूरे बस्ती जनपद में, लेकिन और कार्यकारिणी आपका कहाँ है? जैसे युवा कार्यकारिणी और महिला कार्यकारिणी आपका क्यों निष्क्रिय रहता है हर कार्यक्रम में? जवाब दीजिए। नहीं, महिला कार्यकारिणी ने अपना जो है पूरा विस्तार नहीं किया जी। और युवा कार्यकारिणी तो अभी हमने बनाई थी, नया विस्तार भी दिया उसको। जी जी। काफी मेहनत से विस्तार दिया उसको। काम तो हो रहा है, वो लोग भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि युवा सबसे तेज होता है काम करने के लिए, उतनी तेजी अभी नहीं है। हमें अभी उनको और मांझना पड़ेगा और मांझ के ठीक करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर 13 जनवरी को हमारे चैनल के माध्यम से पूरे बस्ती वासियों को? हम यही कहना चाहेंगे कि व्यापारियों के लिए एक मौका है जी। अपनी ताकत दिखाने का। अगर अपनी ताकत वो आज 13 तारीख के इस कार्यक्रम में, महासंगम में दिखा ले गए तो आप ये मान के चलिए कि जो कार्यक्रम हमने 2004 में किया था गवर्नमेंट स्कूल में, उस कार्यक्रम की ही एक हनक थी जो कम से कम 10 साल तक सारे लोगों के ऊपर, सारे लोगों के जहन पे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई और हो, हर एक के जहन में वो एक कार्यक्रम का एक बहुत बड़ी हनक थी। तो इसी तरीके से हम 13 तारीख का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में अगर हमारे साथ सारे लोग आ गए, और मुझे उम्मीद है कि हमारा कार्यक्रम बहुत सफल होगा, सारे व्यापारी यहाँ पे जुटेंगे, व्यापारियों का महासंगम होगा और फिर हमारी एक ताकत दिखेगी। और जब हम इस ताकत को दिखा ले जाएंगे तो पूरे बस्ती जिले का संगठन एक मजबूत एक कड़ी में बंध के आ जाएगा।
तो अध्यक्ष जी, हमने आपसे बहुत सारी बातें की, अब मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ। तो दर्शकों, हमने जिला अध्यक्ष आनंद राजपाल जी से बात किया और इनका जीवन संघर्ष के बारे में जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। तो मैं अब विदा ले रहा हूँ, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।